ये तमाशा बंद होना चाहिए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जजों को रीढ़ की हड्डी अपनी साबित करनी होगी इस देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए। ये बदले की कार्रवाई है इसमें, अगर वरना देश कहां कहता है देश कोई करप्ट लोगों को बचाना चाहता है क्या? देश ये चाहता है कार्रवाई करो, सही करो, गलत आदमी को ना परेशान करो ना लोगों को जलील करो। तुम कार्रवाई करो, अगर सही है तो लोग तो ये भी नहीं चाहते तुम जलील करो किसी को एक आदमी को तो पकड़ के तुम बार बार जमानत का विरोध करते हो। और जो सत्ता के गुलाम और दलाल हैं, जो गोदी मीडिया है, वो लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा होता तो तुरंत उसकी जमानत का अरेंजमेंट हो जाता है। ये डराने की कार्रवाई तो इस देश में इमरजेंसी के दौरान भी हुई थी। अभी भी जो कार्रवाई हो रही है उससे कौन डरेगा भाई? कितने लोगों को डराओगे? या देश को गिद्दड़ बनाना चाहते हो क्या? ये दिस इज हाई लेवल ऑफ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। जिस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपने देखा कि यूएपीए के तहत केस दर्ज करके 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज क्लिक का मामला है और तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है इस मसले पर। और इसके साथ ही आपने देखा कि संजय सिंह जैसे नेता से भी पूछताछ की जा रही है। ईडी की कार्रवाई भी विपक्ष पर तेज कर दी गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बलराज सिंह मलिक, जो कि वरिष्ठ एडवोकेट हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जब भी चुनाव आता है उससे पहले ईडी, सीबीआई, पुलिस धरपकड़ शुरू कर देती है। अभी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड चल रही है और एक तरफ यहाँ पर देख रहे हैं पत्रकारों के। सबसे बड़ा कलंक है इस देश के पार्लियामेंट पे, नई पार्लियामेंट पे सबसे बड़ा क्या कलंक है? नंबर 1, इस देश की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ना उद्घाटन में बुलाना, ना उसके नींव के पत्थर रखने में बुलाना। इस देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन दोबारा करना होगा इस देश को। दूसरा, जब नई पार्लियामेंट में लोग संसद जा रहे थे, कार्रवाई हुई जब पहली बार, तो जो 2 आदमी आप पार्टी के भी 2 आदमी सस्पेंड किए हुए हैं, राघव चड्ढा और ये क्या नाम इसका दूसरे का, संजय सिंह, इनका सस्पेंशन खत्म करना चाहिए था और इनको अंदर बुलाना चाहिए था। वो बड़ा दिल होता। इस देश की डेमोक्रेसी ये चाहती है, इस देश की मोरालिटी ये चाहती है, इस देश की जनता ये चाहती है। ये सस्पेंड कर करके लोगों को बोलने का अधिकार छीनने का काम इस देश में नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी है। ये कोई बड़ापन नहीं दिखा है इसमें, चाहे पार्लियामेंट का स्पीकर हो, चाहे राज्यसभा के सभापति हो, सभापति, इन लोगों के पार्ट पे भी क्वेश्चन मार्क जाता है इस देश के सामने कि कैसे लोग बैठे हैं, एक तरफा चल रहा है। और क्या कहेंगे? ये लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर ये होता है लोगों को लठ मारना, लोगों को जेल में डालना, लोगों को बंदूक मारना, लोगों की हत्याएं करना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर है अपने लोग जो डेविएट हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाते, उनको अच्छे मानवीय तरीके से दोबारा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराने का काम, नाम ही न्यायिक व्यवस्था है, वही लॉ एंड ऑर्डर है। देश के लोग भी, वकील लोग भी और मैं भी इसको कई तरह से किस लिए देख रहे हैं। एक तो इसलिए कि देश में कोई सनसनी पैदा करना, किसी और मुद्दों से भटकाना, देश को किसी ऐसे मुद्दों से भटकाना ध्यान, ताकि लोगों का ध्यान कहीं और चला जाए। दूसरा, उन पत्रकारों को जिनको लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, उनके अंदर भय बनाना या और उनके लैपटॉप, मोबाइल छीनना ताकि उनके काम में कुछ रुकावट आए। कई तरह की बातें हैं। और ये भी है क्योंकि ऊपर से इलेक्शन है, कोई भी सरकार या कोई भी जो सत्ता में बैठा हुआ आदमी होता है या जो पार्टी होती है, जो पक्ष होता है, वो ये कतई नहीं चाहता कि किसी भी चीज का कोई हमें नुकसान हो। वो कहीं ना कहीं किसी अपने वोट के लालच में ही ये कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत गलत है। पूरा देश इस कार्रवाई को गलत मानता है और कानून के हिसाब से कार्रवाई गलत हुई है। लेकिन सर, जिस तरह से देखा गया है कि चाइना से फंडिंग हुई है, बताया जा रहा है न्यूज क्लिक को, उसमें ये पत्रकार भी शामिल है। अरे भाई, चाइना से फंडिंग हुई है, चाइना से फंडिंग कोई अमेरिका का अखबार ने कोई खबर छापी है और जिस आदमी फंडिंग के पीछे बताते हैं वो भी अमेरिका में रहता है। उस अखबार के कहने से तुमने पत्रकारों को घर से उठाना मॉर्निंग के समय में, उनको सोते हुए को, उनके छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले भी थे, बहुत सारा इस तरह से कार्रवाई करना, ये कोई भागने वाले थे कि भगोड़े थे? कि ये लोग जो भगोड़े हैं उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। और अमेरिका के अखबारों में तो बहुत कुछ अडानी के बारे में भी छपा है। कोई कार्रवाई हुई क्या? उससे प्रश्न पूछा क्या?
ये वो लोग हैं जो चाइना के पैसे से नहीं, बल्कि ये तो अभिसार शर्मा तो चाइना के बारे में प्रश्न पूछ रहा था कि फौज वहां कैसे घुस पाई, हमारे सैनिक कैसे मरे, और जहां पर लोग गश्त करते थे अब गश्त करने क्यों नहीं जाते। वो तो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो चाइना के खिलाफ हैं। तो चाइना के पैसे से पत्रकारिता कैसे होगी इसमें? लोग इस बात को समझते हैं और ये गलत हुआ है। और ये तो इस तरह की रेड और इस तरह का पुलिस का छापामारी बिना नोटिस दिए, बिना नोटिस दिखाए, ये गैर कानूनी है। और खास तौर पे किसी भी आदमी को, देश के किसी भी नागरिक को पुलिस ऐसे नहीं पकड़ सकती। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, बेकायदा आप नोटिस दीजिए, कारण बताइए, और बेकायदा झूठ हो तो घर पे पूछताछ कर लीजिए। उसके बावजूद कोई ऐसी कारण हो कि आपको थाने में बुलाना है, कहीं कस्टडी में लेना है, तो कोर्ट बैठिए, उनसे डायरेक्शन लो। अब आदमी अभिसार शर्मा का वीडियो हमने देखा है कि उन्होंने कहा घर पे जो पर्सन पूछे वही पर्सन वहां पूछे, स्पेशल सेल जो भी है उनको ले गए लोधी रोड पे। अरे भाई वही पर्सन पूछने तो थाने में क्यों ले जाया गया? और ये सारा का सारा वायलेशन है, ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन पुलिस अधिकारियों को बुलाना चाहिए कोर्ट के सामने कि तुमने किसके ऑर्डर से इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई की। देश के पत्रकारों को, जाने माने पत्रकारों को उनके घर में जाके बिना नोटिस दिए तुम कैसे घुस सकते हो? किसी के भी घर में कैसे घुस सकते हो? अरे नोटिस दिखाओ, नोटिस पढ़ाओ, और फिर जरूरी हो तो तभी तो थाने में ले जाओ। जल्दबाजी क्या है? तुम ये चीज कोर्ट के जरिए भी कर सकते थे। सरकार की और पुलिस की कार्रवाई पे भरोसा नहीं, किसी को भरोसा नहीं, पूरे देश को भरोसा नहीं। अरे भाई कोई गैर कानूनी काम, हम ये नहीं कहते पत्रकार नहीं कर सकते, अगर कोई करते हैं तो ये तरीका नहीं है, ये तरीका वो तरीका नहीं है। और जो पर्सन भी पूछे गए, अभिसार शर्मा ने अपने ऑडियो में बताया है, वो पर्सन को टोटली इरेलीवेंट थे। वो चाइना के फंडिंग से उसका क्या मतलब था? अरे भाई तुम वहां गए हो कि नहीं, जो मुस्लिम। लेकिन वो तो न्यूज क्लिक का जो पूरा मैटर है उस पर पूछताछ की जा रही है ना भाई। न्यूज क्लिक पे पूछताछ की जा रही है, न्यूज क्लिक की फंडिंग हो रही है। अगर कोई है तो जाके बताते कि ऐसे ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसी है, या ऐसे ऐसे अखबार की वजह से है, या ऐसे ऐसे हम एक्शन ले रहे हैं आपके खिलाफ, इस धारा में ले रहे हैं, इस सेक्शन में आपको पूछताछ के लिए हम बुला रहे हैं, ये नोटिस के तहत हम आपके यहाँ आ रहे हैं। देश के सिटीजन की गरिमा, हर सिटीजन की, ये तो पत्रकार लोग हैं, सबकी गरिमा एक जैसी है। पुलिस ऐसे किसी के घर में जाए और सवेरे सवेरे पहुंच जाए, वहां भी पर्सन पूछे, फिर पकड़ के थाने में ले जाए, वहां भी पर्सन पूछे, और फिर वकीलों को भी मिलने ना दिया जाए। देश का कानून ये कहता है किसी को भी आप पुलिस कस्टडी में लेना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसके किसी नियर एंड डियर को बताओ, हम इसको पकड़ रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। ये अधिकार है हर नागरिक का। दूसरा, अगर कोई वकील उसका पक्ष, वो फोन पे बात करना चाहता है या मिलना चाहता है वकील खुद, उनको प्रायोरिटी पर सबसे पहले उसको मुलाकात करानी चाहिए। उसमें डर किस बात का है? काहे को वकील बाहर खड़े रहे, उनको मिलने नहीं दिया आप लोगों ने, और जाके उसको शाम को मिलने दिया वकीलों को? ये गैर कानूनी काम है। इस तरह के गैर कानूनी काम के लिए इस देश की पुलिस नहीं है, ना ये देश बर्दाश्त करने वाला है। ये जो भी कार्रवाई हुई है बिल्कुल गलत हुई है, ये कंडम करने वाली बात है। और इसमें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी क्वेश्चन मार्क है अब देश की जनता का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के होते हुए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होते हुए गिरफ्तारी पे या थाने में बुलाने पे उन सारी बातों को धता बता रही, वो भी पुलिस बता रही है, और वो भी पत्रकारों को। इससे ये पता चलता है इस देश के आम नागरिक के साथ क्या हो रहा है, इस देश की पुलिस इस देश के आम नागरिक के साथ क्या कर रही है। और कोर्टें नाकामयाब हो रही हैं देश की ऐसे लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, और खासतौर पर पत्रकारों के लिए। पत्रकारों को भी इस तरह से अगर दहशत में डाल सकता है कोई सिस्टम, तो हम उसको शासन मानसिकता कहेंगे, व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और अब नंबर आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों का, हाई कोर्ट के जजों का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का, कि वो संविधान की रक्षा के लिए और लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए आगे आए और सुओ मोटो एक्शन ले इस बात पे, और लेना ही चाहिए। और अगर एक्शन नहीं लेते, इसीलिए तो इस तरह की अनहोनी और बकवास कार्रवाई होती है, वरना पकड़ने को कुछ नहीं है। अगर सबूत है तो फिर अब आप इस तरह की बात कह रहे हैं, तो एक तरफ जहां देखते हैं सुदीप चौधरी पर FIR होती है, अमन चोपड़ा पर होती है, तब कहते हैं संविधान खतरे में, और दूसरे पक्ष जब इन पर हो रही है तो कह रहे हैं अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। फिर क्या चल के? बिल्कुल ये भेदभाव नजर नहीं आता क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को? हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज क्या अखबार नहीं पढ़ते क्या? सोशल मीडिया नहीं देखते क्या? सब कुछ पता है उन लोगों को। कार्रवाई करने में देरी क्यों करते हैं? एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे भाई सरकार शरारत कर सकती है, प्रशासन शरारत कर सकता है, इसीलिए तो लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करनी है। वो ड्यूटी किसकी है?
हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के हैं। हाई कोर्ट के जज यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, उनको सब पता है क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर, सब पता है इनको क्या हो रहा है। अरे भाई, बिना नोटिस दिए घरों से उठाने का किसने कानून बनाया है? वो कानून जो बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है, जो गाइडलाइन बनाई हुई है, उनको भी वायलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट हो रही है, तो उनको कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो इस देश का विश्वास न्यायिक व्यवस्था से भी उठने जा रहा है, कम होता जा रहा है डे बाय डे। तो क्या लगता है हमारे देश में इस तरह की जो माहौल बनाया जा रहा है 2024 से पहले, तो क्या विपक्ष या जनता को एक तरफ घसीटा जा रहा है? देखो, ये कोशिश है 21वीं सदी में देश में इस तरह हो पाए और कानून को फॉलो ना कर पाए। लोग यहाँ इस बात के पक्ष में नहीं है कि आप कानून को फॉलो कराइए। कोई आदमी करप्शन करता है या कोई आदमी बाहर की फंडिंग के साथ देश के साथ कोई खिलवाड़ करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका तरीका बिल्कुल गलत है। उससे साबित होता है ये बदले की कार्रवाई है इसमें। अगर वरना देश कहाँ कहता है देश कोई करप्ट लोगों को बचाना चाहता है क्या? देश ये चाहता है कार्रवाई करो, सही करो, गलत आदमी को ना परेशान करो, ना लोगों को जलील करो। तुम कार्रवाई करो, अगर सही है तो लोग तो ये भी नहीं चाहते तुम जलील करो किसी को एक आदमी को तो पकड़ के तुम बार बार जमानत का विरोध करते हो। और जो सत्ता के गुलाम और दलाल हैं, जो गोदी मीडिया है, वो लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा होता तो तुरंत उसकी जमानत का अरेंजमेंट हो जाता है, उसके लिए सरकार विरोध नहीं करती। ऐसे सारे केस और ये देश सब कुछ देख रहा है। चाइनीज दलाल बताया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। अरे चाइनीज दलाल किसी के बताने से थोड़ा बनेगा। देश समझ रहा है कि देश के पक्ष में ये पत्रकार खड़े हैं, देश के मुद्दे ये पत्रकार उठा रहे हैं। ये वो पत्रकार हैं जिन पे कोई दाग नहीं है या कोई ऐसा भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। ये वो लोग हैं जो मेन चैनलों से नौकरियां छोड़ के या उनकी नौकरियां किसी ने छटवाई हैं, वो लोग समाज में आए, समाज ने उनको हाथों में ले लिया और उनकी फॉलोइंग इतनी होगी, लोग उनको सुनना चाहते हैं। उनको क्या डराओगे तुम? ये डराने की कार्रवाई तो इस देश में इमरजेंसी के दौरान भी हुई थी। अभी भी जो कार्रवाई हो रही है उससे कौन डरेगा भाई? कितने लोगों को डराओगे? या देश को गिद्दड़ बनाना चाहते हो क्या? ये दिस इज हाई लेवल ऑफ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया रख सकता है? सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि तुमने बिना नोटिस कैसे गए और कौन सा नोटिस था, और तुमने वकीलों को क्यों नहीं मिलने दिया तुरंत, और जो पर्सन तुमने वहां घर पे पूछे थे वही पर्सन थाने में दोबारा पूछने की जरूरत क्या थी? अगर वही पूछने तो थाने में क्यों ले जाया गया? इनको कार्रवाई बनती है 100% बनती है, बनानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट इस केस में या हाई कोर्ट इस केस में कार्रवाई कर लेती है थोड़ी सी भी, तो फ्यूचर में अननेसेसरी गिरफ्तारियां इस देश की पुलिस नहीं कर पाएगी किसी की भी। ये तमाशा बंद होना चाहिए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जजों को रीढ़ की हड्डी अपनी साबित करनी होगी इस देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए। क्या ऐसा लगता है कि सर अभी 2 दिन पहले आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पर हूं। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबरों ने मजाक भी बनाया कि इस तरह से देश का प्रधानमंत्री देखो आज इस तरह की बातें कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं जो पत्रकार हैं वो जब सवाल कर रहे हैं सत्ता से तो उनको पकड़ा जा रहा है। अरे बहुत निचले स्तर पे चले गए। इस तरह के निचले स्तर पे इस देश का प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं गया है। वो राजस्थान में जाके क्या बात करते हैं कि कोई कपड़े सिलवाना आता है, गर्दन उखाड़ के ले जाता है। अरे ये देश को जोड़ने वाली तोड़ने वाली, ये देश में परिवार में भारत के 140 करोड़ परिवार में बैर भाव पैदा करने की है या प्रेम भाव पैदा करने के लिए है। ये देश का जो प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक इस तरह की बात करेगा तो इसको प्रधान सेवक कहें क्या कुछ और कहें? क्या है? और ये हेट स्पीच नहीं तो क्या स्पीच है? प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग हेट स्पीच। हेट स्पीच के तहत कार्रवाई होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर पे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को या किसी कोर्ट को इस तरह की हिम्मत दिखानी पड़ेगी इस देश में, ताकि कोई इसको ग्रांटेड ना ले कि कुछ भी बोल दें। अरे भाई, घर के बुजुर्ग इस तरह की बात करेंगे क्या कि बच्चों में दोबारा से बैर पैदा हो? किसी ने एक ने ना समझी की तुम्हें वोट की पड़ी है, तुम्हें सत्ता की पड़ी है, ये किसी के बाप की संपत्ति है क्या यह देश? कोई एक ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा, एक ही मंत्री रहेगा, एक ही पार्टी की सरकार आएगी, ये किसने बता दिया? ये दिमाग में गलतफहमी कहां से आ गई? ये गलतफहमी आना सबसे बड़ी नॉनसेंस है। तानाशाही की तरफ जाती है। अरे तानाशाही है ये। इसीलिए तो लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ा मेरा यूट्यूब देखिए। अरे लोगों ने तो लात मार दी। तुम्हारे सोशल मीडिया को नहीं देखते लोग,
लोग तो उनको देखते हैं, अभिसार शर्मा को देखते हैं, लोग तो उनको देखते हैं, दूसरे सफेद दाढ़ी वाले, क्या नाम है उनका, वो भी पकड़े नहीं, वो पकड़े गए, अरे अभी बुजुर्ग को पकड़े, उर्मिलेश जी को देखते हैं। रवीश कुमार ने एक चैनल छोड़ा, जिस चैनल को सरकार की शरण पाए हुए पूंजीपति ने खरीद लिया। रवीश कुमार के कितने फॉलोवर हैं? 50, 60, 70 लाख हो गए। कितने दिन में लोग देख रहे हैं उनको, इनके टेलीविजन को कोई नहीं देख रहा। पूंजीपतियों के जो टेलीविजन खरीद रखे, लोगों के टेलीविजन घर में बंद है। हमारे यहाँ 2 टेलीविजन दोनों बंद हैं। बौखलाहट दिख रही है। और क्या दिख रही है? बौखलाहट दिख रही है। अरे तुम्हारा कैसे देखेंगे चैनल लोग? तुम अपने पार्टी के नेताओं की तरफ आंख, प्यार की आंख से नहीं देख सकते, इज्जत नहीं दे रहे आप अपने पार्टी के वर्करों को। राजस्थान में हमने देखा, वो जो महिला है उनकी सीएम थी, जो पुरानी वसुंधरा राजे सिंधिया, वो स्टेज पे बैठी है, तुम एक दूसरे से फूल पकड़ रहे हो, तुम एक दूसरे की तरफ नजर नहीं कर पा रहे हो। क्या तुम नेता हो? क्या देश को डायरेक्शन दोगे? क्या देश के अंदर चरित्र और युवा पीढ़ी को क्या तुम्हारे से सीखेगी? तुम्हें इस तरह का व्यवहार, कोई बुजुर्ग वाला व्यवहार है क्या? कोई प्रधान सेवक का व्यवहार है क्या? ये कोई इस तरह के नेता को देश स्वीकार कर पाएगा क्या? क्यों करे? बिल्कुल नहीं करेगा ये देश स्वीकार। इस तरह किसी की आदमी को, किसी भी पार्टी में हो, सभी और पार्टियों में भी इस तरह के जो चरित्र बैठे हुए हैं, जो चरित्र के नाम पे धब्बा हैं, और वो लोग जो इन्होंने किसी पार्टियों में स्पोक्समैन कोई कुछ बने बैठे हैं, इन दूसरी पार्टियों को भी ख्याल करना पड़ेगा। उन सब चेहरों को साइडलाइन करना होगा, जिनको देश के लोग देखना नहीं चाहते, देश के लोग सुनना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी दी कि हेट स्पीच नहीं फैलाई जाए, कार्रवाई होगी, लेकिन देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अपने भाषणों में इस तरह की भाषा करते हैं। लेकिन आज की ही बात है, उसमें भी उन्होंने बोला है कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, वो तो कहते थे कि इस देश में सबसे पहले अगर किसी का संसाधनों पे हक है तो वो मुसलमानों का है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं बोली। अरे उन्होंने कहा था गरीब तबके का हक है, वंचित तबके का हक है, शोषित तबके का हक है। ये बकवास कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हेट स्पीच फैला रहे हैं देश में सबसे ज्यादा, और उन्हीं की झूठ और उन्हीं की हेट स्पीच की वजह से उनकी पार्टी के दूसरे लोग बोलते हैं, जो उन्हीं की तरह की भाषा बोलते हैं, वो उनके प्यारे हो जाते हैं, और उनके गुड बुक्स में आने के लिए उनके चेले चांटे और उनकी पार्टियों के वर्कर इस तरह की बात करते हैं, और वो ताकि कोई एमपी बन जाए, उसको टिकट मिल जाए, और उन्हीं लोगों को टिकटें मिलेंगी जो या तो चुप है प्राइम मिनिस्टर की गलत बातों पे, और उनकी हर उस बात को जिस तरह की वो भाषा यूज करते, वो भाषा जो यूज इसीलिए करते हैं कि वो खुश रहें, टिकट मिल जाए, सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी बने। अरे जनता ने मन बनाया इस बार, मुझे नहीं पता अब किसके सरकार आएगी या कौन होगा, मगर जनता ने इतना जरूर मन बनाया है कि बार बार हेट स्पीच करने वाला कोई भी आदमी इलेक्शन जीत नहीं पाएगा इस देश में आने वाले इलेक्शनों में। यूएपीए के अंतर्गत प्रावधान है कि जो जिस तरीके से उन्हें पकड़ के ले गए, तो क्या आप कह रहे हैं कि लीगल है? हाँ, अरे भाई गिरफ्तारी का क्या यूएपीए है? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, और गिरफ्तारी के उस पे किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी किसी को कैसे करनी है, किसी की गिरफ्तारी कैसे करनी है। कोई आप जाके अचानक उसको दबा लोगे घर में जाके, ये कौन सा यूएपीए है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, ये क्या है? आदमी के घर में जाए, पुलिस को किस बात का डर है? पुलिस को ये बताने में क्या शर्म है, क्या एजिटेशन है कि भाई आपके खिलाफ या तो कहीं से सूचना मिली है, वो कहीं से भी मिली हो, चाहे इंटेलिजेंस से मिली हो, कहीं और से मिली है, और आप पे शक है हमारे को, और हम इस कानून के तहत आपके यहाँ पूछताछ करने आए, ये हमने अपने रजिस्टर में लिख दिया है कि हम आपके घर आ रहे हैं, और ये देखो हम फला आदमी हैं, फला उसके तहत, कानून के तहत, और फला सुप्रीम कोर्ट के केस में जो डायरेक्शन गाइडलाइन है उसके तहत हम आए हैं, और आपको यहाँ हमें बुलाना जरूरी है, आपसे पूछताछ करना जरूरी है, और घर पे नहीं है तो हमें आपको पूछताछ थाने में करनी जरूरी है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कानून का बहाना बना के आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को वायलेट थोड़ा कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ही असली कानून है इस देश के लिए, और उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर वो नहीं करते तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है? ये पूरे देश के मान सम्मान और मोरालिटी का कंटेम्प्ट है। ऐसे लोगों को पकड़ने की जरूरत है। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो भी कानून के नाम पे इस तरह की गुंडागर्दी और आतंक फैलाते हैं, उनको पकड़ना और उनको साधना और उनको उसमें रखना, कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। वो कंट्रोल में रखना काम है कानून का। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास एम्पल यानी बहुत सारी पावर है, और इनकी ड्यूटी भी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कि देश के लोगों के संवैधानिक अधिकार, अब राइट टू लाइफ है, राइट टू एक्सप्रेशन है, बोलने की आजादी, जीने की आजादी, जीना डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जीने की आजादी, उनका अधिकार नहीं। क्या पत्रकार अगर कोई गलत काम किया था
तो नोटिस दिखाओ ना भाई, ये नोटिस है और आपको हम ले जाएंगे, और जहां जरूरत है कोर्ट के आदेश की, वो कोर्ट का आदेश लेके आए और पकड़े और उनको गिरफ्तार करें। क्या दिक्कत है उसमें? अगला नंबर सर क्या लगता है, रवीश कुमार जी का है? किसी का भी आए, ये कुछ भी कर सकते हैं। देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। चाहे रवीश कुमार हो, सारे पत्रकारों पकड़े, जितनी ये पकड़ धकड़ कर रहे हैं उतना ही अपोजिशन का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है देश में, जितने भी ये गलत काम, गलत स्टेप उठाएंगे। इसलिए जब आदमी जंगल का शेर भी कई बार इस तरह की बेवकूफी करता है, वो गांव में घुसता है और उसको आदत पड़ जाती है कि ऐसे करने से कहीं पार्टी की सरकार बन गई, कहीं पे मेजोरिटी आ गई, कहीं पे पार्टी अदल बदल हो गई, कि ऐसा करने से चलता है और ऐसा करने से इलेक्शन जीत जाते हैं। ये जो आदत पड़ी हुई है, इसलिए शेर को भी जब खून मुंह लगता है तो बार बार गांव में जाता है और वो जंगली जानवरों के बजाय मवेशियों को और गांव के लोगों को खाना शुरू करता है। फिर क्या होता है, पूरा गांव इकट्ठा होता है और ऐसे शेरों को खूब सबक सिखाया मानव जाति ने। तो देश के लोग भी इस तरह की गलत हरकत, देश के लोग कानून को सब फॉलो करें, करप्शन कोई ना करे, मगर करप्शन जब सरकार की शय वाले लोग, उसके यारे प्यारे जो सरकार में बैठे उनके लोग करें, उन पे कोई कार्रवाई ना हो, वहां उनके खिलाफ कितनी भी बातें और कितनी कंप्लेंट हो, जब कोई कार्रवाई ना हो, पहलवानों के मामले में कोई उचित कार्रवाई ना हो और अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ये सारा देखते हुए और पत्रकारों पे ऐसे ऐसे आरोप लगा कि एक 3-4 एक पंथ कहीं काज वाला काम कर रहे हैं। देश को डराना चाहते हैं, पत्रकारों को डराना चाहते हैं, देश के सामने जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरह की नई नई खबरें ले आते हैं। कई बार क्या इन पत्रकारों को पकड़ लो सारा दिन, आज तो मीडिया इसी बात में उलझा रहेगा, दूसरी खबरें नहीं फैलेंगी कि मोदी जी की सारी कुर्सियां खाली थी, कि जनसंख्या जो बिहार ने जो बता दिया, जनसंख्या का आधार, जनगणना के आधार पर देश को पता चल गया कि देश के सत्ता पे, शासन पे, प्रशासन में, इवन जुडिशरी पे कब्जा किन लोगों का है। ये कब्जा छुड़वाना है। ये इस इलेक्शन जो होगा 2024 का, देश में अवैध रूप से, चालाकी से और बाई हुक और क्रुक जो कब्जा किए हुए हैं, चाहे पार्लियामेंट पे, चाहे जुडिशरी पे, चाहे प्रशासन पे, चाहे बिजनेस पे, वो कब्जा खत्म होने का समय आ गया। ये बौखलाहट है बहुत सारे लोगों में और ये सब उसी के ये परिणाम है। पत्रकारों को पकड़ो, कभी किसी को पकड़ो, कभी किसी को पकड़ो, कुछ होने वाला नहीं। और इसलिए ऐसे मौके पे अगर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोलती, इससे साबित होता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है पूरे देश की जनता। वकील तो लगाते हैं, अब उनको सब पता होता है भाई क्यों नहीं बोले, जिसका काम बोलना है, जिनको इतनी सुरक्षा है नौकरी की, आफ्टर रिटायरमेंट की सुरक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को जितनी है, इतनी किसी को नहीं देश में। उसके बावजूद भी ये लोग समय पे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भाई? बोलना तुम्हारी ड्यूटी है, आप लोगों की ड्यूटी है, इन कोर्टों की ड्यूटी है। जो नहीं बोलते तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमजोर नहीं है, उसके अंदर बैठे हुए लोग कमजोर हैं। वो कहीं ना कहीं वो काम कर पाने में अक्षम लोग हैं, इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने में और इस देश के लिए संविधान बचाने में कहीं ना कहीं। तभी तो कहेंगे, तभी तो क्वेश्चन मार्क है जुडिशरी पे भी। जुडिशरी के होते हुए देश के पत्रकारों की धरपकड़ बिना गैर कानूनी तरीके से हो सकती है क्या? बताइए। और कैसे होने दे रहे हैं? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाते हैं, जब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे चुप हो गई थी लगभग। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ना, अभी आज ही बोला कि ईडी को लेकर के कि निष्पक्ष से काम करे, बदले की भावना से नहीं। अरे एक ईडी के बारे में करी और किसके बारे में कर दी? कोई स्ट्रॉन्ग पूंजीपति लोग हैं वो, जिनके बारे में बोल रहे हैं। आम आदमी, कोई पत्रकार हो, कोई आम आदमी हो, आम उसके काम बोल रहे हैं। एक बिजनेसमैन आदमी है, उसके बारे में ऐसा बोल दिया, तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दूसरों के काम आ जाएगा। मगर मौके पे एक सबसे कमजोर आदमी और सबसे, ये पत्रकार लोग तो थे, इमीडिएट बोलना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। भाई आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? आपने अगर घर पे वहीं पर्सन पूछे तो वहां क्यों लेके गए? आपने उनके वकीलों को इमीडिएट क्यों नहीं, वो वकील भी सुप्रीम कोर्ट के साथी थे जिनका मैंने वीडियो में देखा है, कि उनको नहीं मिलने दिया। उर्मिलेश के एडवोकेट थे, तो मिस्टर यादव। ये बहुत गलत है, ये गलत है ना, ये गलत है। और ये मूक दर्शक बने रहना हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का, ये शुभ संकेत नहीं है इस देश के लिए। तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? परिवर्तन से, परिवर्तन से काम चलेगा। होगा परिवर्तन, बिल्कुल होगा परिवर्तन। 2024 में परिवर्तन होगा। देश के लोगों को पता चल गया बहुत सारी बातों का। ये मेरिट वेरिट का बहाना बना के, ये मेरिट के नाम पे, ये सिस्टम पे जो कब्जे की मानसिकता कुछ लोगों की है, ये मानसिकता बदलनी होगी देश की। और देश के हर नागरिक का
बराबर की भागीदारी और हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि देश का हर नागरिक देश का शुभ चाहता है, अच्छा चाहता है। और एक एक नागरिक ऐसे हैं जिनको विचारों को योग्यता होने के बावजूद भी मौके नहीं मिलते और उससे देश पिछड़ रहा है। सबकी भागीदारी से ये देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और देश में भाईचारा बढ़ेगा। किसी भी पत्रकार का या किसी भी नागरिक का अगर मोबाइल और लैपटॉप, पत्रकार का तो हथियार उसका काम है, उसका राइट टू लाइफ है, उसका राइट टू एक्सप्रेशन, सिर्फ वही तो उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, उस पर वो लोड करता है और देश दुनिया को खबरें दिखाता है, सोशल मीडिया वाले तो खास तौर पे। और ऐसे ही लैपटॉप में उसके लेख होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए अगर किसी जांच एजेंसी को किसी का मोबाइल और लैपटॉप ये नहीं है उनको छीन के बैठ जाए और महीनों महीनों तक उसको अपने कब्जे में लेकर रखे। आजकल तो ऐसे साधन है, इमीडिएट उसका मोबाइल और लैपटॉप लीजिए और डाउनलोड कर लिए सारा डाटा। तो आपको लैपटॉप और ये मोबाइल रखने की जरूरत क्या है? ये हरासमेंट करने के लिए ये तुरंत बंद होना चाहिए देश में। किसी का भी, कोई नागरिक को किसी को भी किसी भी कार्रवाई में, चाहे उसने कोई जुर्म भी किया है, उसका मोबाइल और लैपटॉप इमीडिएट अगर आपको जब्त करना है, उसको लेना है डाटा, तो डाटा लीजिए। पुलिस में तो आईटी सेल होता है, तुरंत उस डाटा को ट्रांसफर करिए। उनकी चीजों को ले जाने की क्या जरूरत है भाई? क्या गुंडागर्दी करो? कौन से युग में, कौन सी सदी में आप जी रहे हो? कौन सी सदी का ये न्याय व्यवस्था है? ऐसा भी हो सकता है ना उन चीजों से कोई और चीज इस्तेमाल ना कर सके। क्या चीज इस्तेमाल नहीं करे? मोबाइल से क्यों नहीं कर सके भाई? आपका कौन सा हक है उसको लेने का? आप इमीडिएट देखिए क्या आपको ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है। आप ये कहें कि आपके तो घर में जो किचन में सामान है उसमें कोई जहर और सारे सामान को आप ले जाएंगे। अरे आप बताओ ना कहाँ जहर है, उसको उठाओ। तुम सारे के सारे हमारा सामान लेके, असली हथियार औजार लेके उसके राइट टू लाइफ पे हमला बोल रहे हैं। कमर तोड़ना चाहते हैं, कमर तोड़ना चाहते हैं, गुंडागर्दी है, गलत है। इसमें कोर्टों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा ना हो। और कोर्टों को पत्रकार भी अगर नहीं बोल पाएंगे तो देश की जनता और ज्यादा गूंगी हो जाएगी। तो इमीडिएट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सभी हाई कोर्टों को और सुप्रीम कोर्ट को और इनके सब जजों को चौकन्ना होने की जरूरत है। अगर ये देश से सच्चा प्यार करते हैं, संविधान की शपथ इन्होंने सच्ची ली है और ये लॉ एंड ऑर्डर और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा चाहते हैं, संविधान को बचा के रखना चाहते हैं, इनको इमीडिएट न केवल उन्हीं केसों में तीव्रता दिखाने की जरूरत है, बल्कि जो केस जो सरकार और प्रशासन गुंडागर्दी करता है, गलत करता है, गैर कानूनी कार्रवाई करते हैं, उन पर तुरंत सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। ये पूरे समाज की भी आवाज है और ये वकीलों की भी आवाज है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।